Good morning, students. Welcome back. I'm your science teacher. Today we will start from our next topic, new plants from seeds. If you have seen a plant, so you can see there are many seeds on that plant. आपने अगर प्लांट देखा होगा तो उस पर बहुत सारी सीड्स होती हैं इन द फ्रूट्स और द फ्लावर्स ऑल्सो. कुछ फ्रूट्स में होती हैं और कुछ फ्लावर्स में होते हैं उनके. सो वाई डज द प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स? प्लांट्स इतनी सीड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? They do so because all the seeds do not grow into a baby plant or a new plant. वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सारी सीड्स एक बेबी प्लांट और न्यू प्लांट में ग्रो नहीं करती हैं. Why so? ऐसा क्यों होता है? Because some of the seeds they are separated from their parent plants. कुछ सीड्स पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती है. अब कैसे सेपरेट होती है? बाय स्ट्रॉन्ग विंड. विंड से उड़ जाती हैं, हैवी रेनफॉल से वो नीचे गिर जाते हैं, और कभी वो इंसेक्ट्स खा लेते हैं, बर्ड्स खा लेते हैं उन्हें, और सम डू नॉट गेट द राइट सॉइल. और कुछ को राइट सॉइल नहीं मिलती है, इनफ एयर और वाटर नहीं मिलती है एक न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए. सो ऑल द सीड्स आर नॉट ग्रोइंग इन टू अ प्लांट. ओनली दो सीड्स हु सर्वाइव एंड गेट द फेवरेबल कंडीशन. सिर्फ वही सीड्स एक न्यू प्लांट में ग्रो करती हैं जो सर्वाइव कर पाती हैं, यानी कि वो जी पाती हैं और उनको फेवरेबल यानी कि सही सॉइल मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलती है ग्रो करने के लिए, तभी वो ग्रो कर पाती है एक न्यू प्लांट में. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, द सीड एंड इट्स पार्ट. We have to understand first the seed and its part. So for this, one activity is given in your book on page number 9, activity 1. Soak some gram seeds in water for few days. कुछ ग्राम सीड्स लीजिए और उसको वाटर में 2 days तक के लिए गला दीजिए. आफ्टर सोकिंग इट इन वाटर फॉर 2 days, टेक 1 gram seed. जब उसको 2 दिन हो जाएं तो उसमें से 1 ग्राम सीड्स लीजिए. यू विल नोटिस इट हैज़ एन आउटर कवरिंग. आप उस पर एक आउटर कवरिंग देखेंगे विच हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर. जो कि स्वेल्ड हो चुकी है क्योंकि सीड वाटर में था 2 दिन. द आउटर कवरिंग इज़ द सीड कोट. उस आउटर कवरिंग को हम सीड कोट बोलते हैं. नाउ रिमूव द सीड कोट. उसमें से आप सीड कोट को रिमूव कर दीजिए. यू विल सी 2 सीड लीव्स. आप उसमें 2 सीड लीव्स देखेंगे. उन सीड लीव्स को हम कॉटिलैंडन्स कहते हैं. सेपरेट दैम एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट इनसाइड. उसके अंदर आपको एक छोटा सा बेबी प्लांट दिखेगा. दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टाइनी शूट एंड अ टाइनी रूट. इस बेबी प्लांट का एक छोटी सी शूट है उसमें और एक छोटी सी रूट है. शूट ऊपर की साइड है एंड रूट नीचे की साइड है. फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स. जो खाना होता है बेबी प्लांट का वो सीड लीव्स में ही होता है. एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स. जब तक कि बेबी प्लांट ग्रीन लीव्स में ग्रो नहीं करता. इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड. और ये पूरा डिपेंड करता है जो फूड सीड में होता है उसमें. सीड्स ऑफ सम प्लांट लाइक ग्राम्स, पीज एंड बीन्स. अब कुछ प्लांट्स की सीड्स होती हैं जैसे कि ग्राम, पीज और बीन्स की हैव 2 सीड लीव्स. उनकी 2 सीड लीव्स होती हैं. आप सबने मटर देखी होगी, मटर सबने देखी होती है. मटर की अगर आप आउटर कवरिंग हटाएंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है उन्हें हम सीड लीव्स बोलते हैं. और जब उनकी 2 पार्ट्स में सीड लीव्स डिवाइड होती हैं उनको हम डाइकॉट सीड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइकॉट सीड्स. जो सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उनका नाम होता है डाइकॉट सीड्स. एंड सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड राइस. कुछ प्लांट्स की सीड्स लाइक वीट, मेज और राइस की इनके पास 1 सीड लीव ही होती है. यानी कि अगर हम इनको बीच में से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब इनकी कोई 2 सीड लीव्स नहीं होंगी, एक ही सीड लीव है, उसी को बोलते हैं. तो वो होती है मोनोकॉट सीड्स. उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉट सीड्स. हमने इस टॉपिक में सीखा कि सीड कैसे बेबी लीफ में कन्वर्ट होता है, बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है, और किस टाइप की सीड्स होती हैं. 2 टाइप की होती हैं, डाइकॉट, एक monocot. Moving on to our next topic, seed germination. The journey of a seed to a seedling passes through many stages of growth. अब एक सीड का सीडलिंग बनने तक बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. इन द अर्लियर स्टेज, सबसे पहली स्टेज में जब सीड एक मॉइस्ट सॉइल के अंदर, व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट
सॉइल, वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर उनको सीड को डाला जाता है. इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, वो वाटर को पूरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी उसके आसपास वाटर होता है. एंड द वाटर दैन रीचेज द बिगनिंग ऑफ द बेबी प्लांट, वो बेबी प्लांट की बिगनिंग तक पहुंच जाता है. अब हम बेबी प्लांट को एक और नाम से बुलाते हैं, वो है एम्ब्रियो. दैट एम्ब्रियो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो ग्रो करता है सीड में से और वो धीरे धीरे इवेंचुअली बढ़ने लगता है. और फिर वो एम्ब्रियो ब्रेक कर लेता है एंड ओपन द सीड कोट, और वो सीड कोट को ओपन कर लेता है एंड कम्स आउट ऑफ द सीड, और वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगता है. द रूट्स कम्स आउट फर्स्ट, सबसे पहले जो निकलता है वो रूट्स निकलती है, यानी कि वो नीचे की साइड से ग्रो करना चालू करता है. एंड ग्रोज इन टू द सॉइल, धीरे धीरे वो सॉइल में ग्रो करने लगता है एंड फिक्स द बेबी प्लांट, और वो उसको फिक्स कर लेता है, यानी कि सॉइल को वो अपने अंदर फिक्स कर लेता है. एंड हेल्प्स द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और वो धीरे धीरे जो भी सॉइल में वाटर और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है. देन द शूट कम्स आउट, फिर धीरे धीरे ऊपर से शूट भरना चालू होती है सीड से एंड स्टार्ट टू ग्रो टूवर्ड्स द सन, और वो कहाँ ग्रो करना स्टार्ट करती है, जिस साइड सन का फेस होता है ना उस साइड लीव ग्रो करना स्टार्ट करती है. द फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स, जो सबसे पहला पेयर होता है लीव्स का, दैट कम आउट ऑफ द सीड विद द शूट, जो शूट के साथ बाहर निकलता है उसको हम कॉटिलैंडन्स बोलते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलैंडन्स. द रूट ग्रोज लॉन्गर द शूट, और रूट धीरे धीरे ज़्यादा बड़ी होती है देन द शूट. शूट बिकम्स ग्रीन, और धीरे धीरे शूट क्या हो जाती है, ग्रीन. एंड स्प्राउट्स मोर लीव्स, फिर उसमें और लीव्स आने लगती हैं. दिस इज़ यंग प्लांट, इसे हम क्या बोलते हैं, यंग प्लांट. और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड सीडलिंग और सैपलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग और सैपलिंग. फॉर ऑल दीज स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन essential conditions और factors are required, कुछ essential conditions और factors होते हैं जो कि एक सीडलिंग को, एक सीड को सीडलिंग में बदलने के लिए चाहिए होते हैं, जो कि अभी हमने पूरे आपको बताए हैं. Now students, you have to do two things. Firstly, you have to read activity 2 on page number 9 from your book and activity 3 on page number 10 of your book. Read it and try to understand it by yourself. And if you can do it at your home and you can perform the activity at your home, so try it at your home. Thank you. I'm done for today. Tomorrow I will teach you next topic.